Professor Vinay More, and this is our second video. So today we are going to start actual vibration, actual numericals on vibration. This concept comes under the free undamped vibration. वापस से रिपीट करता हूँ, चैप्टर का नेम है फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन. फ्री मीन्स just initial force is required to activate the system. ओके सो मतलब एक बार वहाँ पे हमने उस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, जो फोर्स अप्लाई कर दिया, तो फ्रीली वाइब्रेट होगा. एंड सेकेंड, अनडैम्प. अनडैम्प मीन्स देयर इज अ नो डैम्पर, देयर इज अ नो फ्रिक्शन, देयर इज अ नो एनी विस्कस फ्लूइड. सो आपको सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर आइडेंटिफाई करना है. फॉर द एग्जांपल, जब भी आप एग्जाम में बैठे हो, आपके सामने कोई तो एक डायग्राम दिया हुआ है, न्यूमेरिकल है, सबसे पहले आपको चेक कर रहा है उसका चैप्टर क्या है. फॉर्मूला लिस्ट में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, तो आपको फॉर्मूला के पेजेस, इवन उसके नंबर्स, इसके फॉर्मूलाज आपको याद आने चाहिए, तो जाके न्यूमेरिकल सॉल्व होगा. सो हर बार का मेरा वही रहेगा कि आपको सबसे पहले चैप्टर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. स्प्रिंग, मास एंड पुली टाइप. देखो, बेसिकली मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था कि देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स. ओके, मैं आपको शो करता हूँ वो 6 टाइप्स कौन से हैं. सो जो चैप्टर था वो फ्री अनडैम्प था, और उसके अंडर CL टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स. तो सबसे पहले होता है स्प्रिंग मास सिस्टम. मतलब एक मास है, ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ है, तो वो स्प्रिंग मास सिस्टम है. सेकेंड है पुली का. थर्ड वन है सिंपल पेंडुलम टाइप का. ओके, फोर्थ वन रॉड बीम टाइप का न्यूमेरिकल्स. मूविंग ऑब्जेक्ट का है, रोटर का है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का है, और एक मिसलेनियस है, थोड़ा सा हट के न्यूमेरिकल्स होते हैं. ऐसे बहुत सारे वेरिएशन इस न्यूमेरिकल्स में है. सो स्प्रिंग मास सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको वो न्यूमेरिकल्स कवर करूँगा, और प्लस स्प्रिंग मास सिस्टम का जो न्यूमेरिकल्स वो काफ़ी हद तक वो डेरिवेशन के साथ मैच होता है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पुली से. सबसे पहले यहाँ पे देखो डायग्राम में क्या क्या दिया, कितने सारे कंपोनेंट्स हैं. तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक स्प्रिंग है, एक लीनियर स्प्रिंग है. ओके, और उसके बाद एक पुली दिया हुआ है, एक सिंपल सा एक मास है, और एक स्ट्रिंग है. बाकी कुछ यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है. तो सबसे पहले आप देखो कि वहाँ पे कोई फोर्स मेंशन किया है क्या. यहाँ पे गिवन डेटा में कहीं पे दिया है क्या कि 10 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है, 30 न्यूटन कुछ एक्ट हो रहा है, या तो फिर यहाँ पे मुझे बोला है क्या कुछ फोर्स फाइंड आउट करने के लिए. मुझे यहाँ पे बोला है सिर्फ फाइंड आउट करो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज एंड टाइम पीरियड. बाकी मुझे कुछ भी नहीं बोला है. सो ना तो फोर्स पूछा है, ना तो फोर्स दिया है. सो इट्स अ फ्री अनडैम्प्ड. फ्री, यहाँ पे डैम्पर दिया है क्या, यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन मेंशन है क्या, यहाँ पे कुछ विस्कस फ्लूइड है क्या, कुछ भी नहीं है. सो फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन. सो ये न्यूमेरिकल है अपने थर्ड मॉड्यूल का. और थर्ड मॉड्यूल का जो न्यूमेरिकल्स होता है वो दो टाइप से सॉल्व, दो मेथड से सॉल्व होता है. फर्स्ट होता है न्यूटन्स मेथड, दूसरा होता है एनर्जी मेथड. सो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कंफर्टेबल है. समटाइम्स मैं बोलता हूँ कि कुछ न्यूमेरिकल ऐसे है कि अब आप न्यूटन्स मेथड से जाओगे तो आसानी से सॉल्व होते हैं, बट वही अगर एनर्जी मेथड यूज करता तो मेरे लिए डिफिकल्ट है. तो समटाइम उल्टा होता है, एनर्जी इजी होता है, न्यूटन्स मेथड कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो ऐसे सिचुएशन में आपको डिसाइड करना है. बट डिसाइड करने से पहले एक बार देखो कि न्यूमेरिकल में कोई मेथड मेंशन किया है क्या, उसी से सॉल्व करना है, तो वो भी चेक करना है. सबसे पहले यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, इन केस ऑफ पुलीज न्यूमेरिकल. यहाँ पे नोट दिया नहीं है, ये नोट मैंने आपको दिया हुआ है, गिवन डेटा में नहीं रहेगा. तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर मैं मास को डिस्प्लेस करता हूँ, ये जो मास है वो कैसे मूव होगा, लीनियरली जाएगा अप एंड डाउन. और ये जो पुली है वो कैसे मूव होगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. तो अगर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस मास को क्या करता हूँ, डिस्प्लेस करता हूँ, क्योंकि मुझे इनिशियल फोर्स देना है इसको. तो मैंने इसको डिस्प्लेस किया डाउनवर्ड में बाय डिस्टेंस x से. सो व्हाट विल हैपन. सो मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम से. सपोज यहाँ पे ये मास डिस्प्लेस हुआ डाउनवर्ड में. ये पुली, जैसे मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, पुली भी कैसे गया, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा, और स्प्रिंग क्या होगा, एक्सटेंड होगा. ओके, सो ये तीन कंपोनेंट में ये तीन चीजें हो गई. फिर मुझे क्या करना है, उसको छोड़ देना है. मतलब इनिशियल फोर्स मैंने लगा दिया, सिस्टम को मैंने एक्टिवेट कर दिया, अब उसे छोड़ दो. सो व्हाट विल हैपन. तो वहाँ पे अंदर क्या होगा,
तो अंदर के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अलग कलर यूज करता हूँ। जैसे ही मैंने मास को डिस्प्लेस कर दिया डाउनवर्ड में, तो वहां पे मास में एक इनर्शिया फोर्स जनरेट होगा अपवर्ड में। ओके, सो एक मास में इनर्शिया फोर्स जनरेट होगा अपवर्ड में। ये इनिशियली कैसे गया था एंटी क्लॉकवाइज, मैंने जैसे ही छोड़ दिया वो कैसे वापस रिटर्न आएगी क्लॉकवाइज। जो स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ था वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन के लिए आने का ट्राई करेगा। नीचे का एंड तो फिक्स है, सो अपर एंड क्या होगा, डाउनवर्ड में आएगा। सो ये ग्रीन कलर शो करता है कि इंटरनल में क्या होगा। मतलब रेड, मैंने उसको एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स कपल्स यूज किए थे, तो यहाँ पे ग्रीन में क्या हो रहा है कि वहाँ सिस्टम ने क्या जनरेट किया। सो अभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखो कि सिस्टम, जैसे कि मैंने चैप्टर आइडेंटिफाई कर दिया कि डैम्पर नहीं है, फोर्स दिया नहीं है, सो फ्री एंड डैम्प है। तो अभी सेकंड चीज आपको देखना है कि सिस्टम प्योर लीनियर है कि प्योर टॉर्शनल है। ओके, सो ये अप एंड डाउन हो रहा है तो ये लीनियर है, बट यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो टॉर्शनल है। स्प्रिंग लीनियरली जाएगा। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर सिस्टम एंड टॉर्शनल सिस्टम। तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है कि फोर्सेस को कंसिडर नहीं करना है, तो सिस्टम को आपको कपल में कन्वर्ट करना है। वापस से रिपीट करता हूँ, अगर प्योर लीनियर होता तो मैं इनर्शिया फोर्स एक्सटर्नल फोर्स बोलता। अगर प्योर कपल होता तो भी मैं इनर्शिया कपल एक्सटर्नल कपल बोलता, बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन है तो मैं सारे क्या करूँगा, फोर्सेस को भी कपल में कन्वर्ट करूँगा। सो वहाँ पे देखो, बाय न्यूटन्स मेथड समेशन ऑफ आई सी प्लस ई सी, तो मैं कपल, क्योंकि कपल है सो मैंने फोर्सेस को कन्वर्ट करूंगा कपल में। सो इनर्शिया कपल प्लस एक्सटर्नल कपल इज इक्वल टू 0। नाउ टेकिंग अ मोमेंट, हाँ तो यहाँ पे नोट जो था मैंने बोला था इन केस ऑफ पुलिस न्यूमेरिकल, ये याद रखना। अभी फोर्सेस है और फोर्सेस को मुझे कन्वर्ट करना है कपल में, तो कपल में कन्वर्ट करने के लिए क्या पड़ता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कहाँ से लेना है, तो वो डिस्टेंस लेना है आपको पुली के सीजी से, सेंटर ऑफ पुली। तो पुली का सीजी कहाँ पे होगा, ऑफकोर्स यहाँ पे होगा, तो वहां से आपको वो डिस्टेंस लेना है। तो सारे फोर्सेस कपल्स में कन्वर्ट के लिए आसान हो गए। सो नाउ टेकिंग अ मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट ओ, तो यहाँ पे ओ सेंटर का पुली रहेगा, पुली का सेंटर रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे कहता हूँ कि अभी फोर्सेस क्या जनरेट हो गए। मैंने इसको डिस्प्लेस किया लीनियर मास को डाउनवर्ड में, उसने इंटरनल फोर्स जनरेट किया अपवर्ड में। और आपको इनर्शिया फोर्स पता है क्या होता है, इनर्शिया फोर्स F इज इक्वल टू एम ए। सो कहना से यहाँ पे क्या जनरेट होगा, एम एक्स डबल डॉट, जो अपवर्ड में एक्ट करेगा। F इज इक्वल टू एम ए, बट ए को क्या बोलते हैं हम, एक्स डबल डॉट। सिमिलरली यहाँ पे इनर्शिया कपल जनरेट होगा। इनर्शिया कपल मीन्स क्या होता है, कपल है। सो मैंने आपको कन्वर्जन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था। मास को हम रिप्लेस करते हैं इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और एक्स डबल डॉट को रिप्लेस करते हैं थीटा डबल डॉट से। सो अगर आपको फॉर्मूला लिस्ट आपको याद होगी तो कन्वर्जन करने आना चाहिए। सो यहाँ पे क्या इनर्शिया कपल जनरेट होगा, तो वो होगा आई, क्योंकि मैंने मास को रिप्लेस किया आई से, और एक्स डबल डॉट को रिप्लेस किया थीटा डबल डॉट से। सो क्लॉकवाइज क्या जाएगा, ये जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट स्प्रिंग फोर्स, तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, एफ एस, एफ एस इज इक्वल टू के एक्स। सो यहाँ पे डाउनवर्ड में के एक्स क्या होगा, एक्ट होगा। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डाउनवर्ड में के एक्स, गॉट इट। सो अभी आपके पास इनर्शिया फोर्स है, इनर्शिया कपल है, और एक्सटर्नल फोर्स है। सो देखो तीन कंपोनेंट है, दो मास है एक स्प्रिंग है। सो दो इनर्शिया है क्योंकि दो मासेस है, और एक स्प्रिंग है, इसके वजह से एक एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल कपल वहां पे प्रेजेंट है। तो टेकिंग अ मोमेंट, तो मुझे मोमेंट लेना है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कहाँ से लोगे, पुली के सेंटर से। सो ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस है आर। सो सबसे पहले आपको देखना है कि एम एक्स डबल डॉट कैसे जा रहा है, अपवर्ड में। सो टेकिंग अ मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट ओ, तो कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। ओके, सो
सो ये मास एम एक्स डबल डॉट यहाँ पे एक्ट हो रहा है. सो अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा. सो मैं क्या करता हूँ, क्लॉकवाइज को मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ. यहाँ पे ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि क्लॉकवाइज को प्लस लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेना है. आपको देखना है कि सारी चीजें कहाँ पे कंफर्टेबली पॉजिटिव आएगी. सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव लिया. सो एम एक्स डबल डॉट अबाउट दिस पॉइंट क्लॉकवाइज जा रहा है और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर. सो ये हो गया. नेक्स्ट आई थीटा डबल डॉट. आई थीटा डबल डॉट कैसे जा रहा है, वो भी कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज में, बट वो ऑलरेडी कपल है. सो उसको इनटू आर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कपल है. सो इनटू आर नहीं किया उसको आई थीटा डबल डॉट, क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा था, पॉजिटिव था. अभी के एक्स कैसे यहाँ पे एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड में, और अबाउट दिस पॉइंट वो भी कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज. सो वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव. सो के एक्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर. सो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, एम एक्स डबल डॉट आर आई थीटा डबल डॉट प्लस के एक्स इंटू आर इज इक्वल टू 0. ओके, बट अभी यहाँ पे देखो कि x मतलब लीनियर है, थीटा मतलब टॉर्शनल है, तो दोनों को मैं सॉल्व नहीं कर सकता एट अ टाइम. तो मुझे एनी हाउ x को रिप्लेस करना होगा थीटा से. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आर थीटा, बट ये आया कहाँ से. ओके, आपने अगर बचपन में मैथ्स में सॉल्व किया होगा तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्वाड्रेंट सर्कल, सपोज ये क्वाड्रेंट सर्कल है जिसका एंगल क्या है, थीटा. ओके, और उसका रेडियस है आर. तो ये डिस्टेंस कितना है जो उसका पेरीमीटर का, तो वो रहता है आर थीटा. ओके, इफ द रेडियस इज आर एंड एंगल इज थीटा, देन वहां पे डिस्टेंस कितना होगा, आर थीटा. सो यहाँ पे अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ मास को x से, तो यहाँ पे सपोज जो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, ओके, मतलब यहाँ पे एंगुलर में कितना चेंजेस होगा, तो वो आर थीटा होगा. मतलब यहाँ पे मैंने लीनियरली उसको डिस्प्लेस किया x से, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पुली का, तो आर थीटा रहेगा. सो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आर क्या है. तो यहाँ पे स्मॉल आर ही बोला है. सो मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू आर थीटा. सो x डॉट मीन्स वेलोसिटी क्या रहेगा, आर थीटा डॉट, एंड एक्सेलरेशन क्या रहेगा, x डबल डॉट इज इक्वल टू आर थीटा डबल डॉट. सो जहाँ पे x डबल डॉट है उसको रिप्लेस किया आर थीटा डबल डॉट से, और x को रिप्लेस किया आर थीटा से. सो आर थीटा डबल डॉट इंटू आर क्या मिलेगा, आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट, आई थीटा डबल डॉट एज इट इज, के एक्स आर थीटा इंटू आर. सो के आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे देखो थीटा डबल डॉट, सो कैन आई टेक अ कॉमन. सो मैंने उसको कॉमन लिया, एम आर स्क्वायर प्लस आई, और यहाँ पे थीटा वो टर्म मैंने एज इट इज रख दिया. नेक्स्ट आपको अगर पता होगा कि बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन क्या था, x प्लस ओमेगा एन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0. ये था लीनियर का इक्वेशन, x प्लस ओमेगा एन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0. हम कंपेयर करते थे, बट ये सिस्टम क्या है, टॉर्शनल है. तो टॉर्शनल का बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन क्या होगा, x डबल डॉट था ये. सो यहाँ पे क्या, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स था, तो थीटा इज इक्वल टू 0. सो ये बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन किसका, टॉर्शनल का. ओके, सो अगर वो लीनियर का याद रहेगा तो ये आपको याद रहेगा. ओके, सो मुझे इस फॉर्म में चाहिए. सो यहाँ पे क्या था, एम आर स्क्वायर प्लस आई था, तो उसको टर्म को मुझे अगर हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, होल इक्वेशन को मुझे इस टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा. सो मैं अगर इस होल इक्वेशन को इस टर्म से डिवाइड करता हूँ तो थीटा डबल डॉट वो क्या रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में. सो बचेगा थीटा डबल डॉट, और ये टर्म से डिवाइड किया, सो क्या बचेगा, के आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई. यहाँ पे इज इक्वल टू 0 था, वो तो एज इट इज रहेगा. सो नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन. सो आई विल गेट ओमेगा एन स्क्वायर इज नथिंग बट दिस टर्म, के आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर आई. सो मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे ओनली सिंगल टर्म चाहिए ओमेगा एन. तो ये टर्म किस में जाएगा, स्क्वायर रूट में. सो ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन प्लस आई. ओके, तो ये स्टेप्स कॉमन है.
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये इक्वेशन बनाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे 90% आपकी जीत होती है। अगर ये इक्वेशन सही है तो बाकी क्या करना है आपको, एक्स को कन्वर्ट करना है थीटा में, फिर थीटा डबल डॉट को कॉमन निकालना है, थीटा को अलग रखना है, फिर इस टॉर्शनल स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ उसको मैच करना है, देन यू विल गेट ओमेगा एन। ओके, सो ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इक्वेशन। अगर यहाँ पे गलती होगी तो नीचे का ऑटोमेटिकली पूरा रॉन्ग। सो कोई बच्चे यहाँ पे भी छोड़ देते हैं बट वो गलत है। आपको पता है एम आर स्क्वायर के आर स्क्वायर तो ठीक है, बट आई किसके लिए मैंने यूज किया था, पुली के लिए। और पुली का आई का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको ये फॉर्मूला लिस्ट याद होगी तो पुली का आई का फॉर्मूला, ओके, तो पुली के लिए आई का फॉर्मूला था एम आर स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे तो क्या आएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। बट वन मोर थिंग, चेक करो कि उसका सी जी और उसका रोटेशनल एक्सिस सेम है क्या, तो यस, इसका सी जी और इसका रोटेशनल एक्सिस क्या है, मैच हो रहा है। तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ तो पुली का आई कितना है, एम आर स्क्वायर बाय 2। अभी यहाँ पे गलती क्या होती है, एम तो हमें पता है बट यहाँ पे दो डिफरेंट मासेस हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है एक्चुअली इसका मास क्या रहेगा, कैपिटल एम, और ये रहेगा स्मॉल एम। सो पुली का मास रहेगा कैपिटल एम और स्मॉल एम इसका मास। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, एम ही तो है, दोनों का ऐड कर देते हैं, वो गलत हो गया। फिर सब कुछ सॉल्व किया, नीचे के गलत सॉल्व किया। सो ये कैपिटल एम आर स्क्वायर बाय 2 था फॉर पुली का, सो वहां पे एडिशन नहीं होगा। फिर क्या कर सकते हैं, वो आई का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, आर स्क्वायर कॉमन निकाला, स्क्वायर रूट में था, वो कैंसिल हो गया। सो बचेगा क्या, ओमेगा एन इज इक्वल टू के अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई 2। अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए हर्ट्स में तो इसका यूनिट, हाँ यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा हुआ है, इसका यूनिट क्या रहेगा, रेडियन पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या रहेगा यहाँ पे, हर्ट्स। सो जैसे आपको ओमेगा एन मिलेगा उसको सिंपली डिवाइड बाय 1/2 पाई कर दो, आपको फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स मिलेगा। और टाइम पीरियड चाहिए तो फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स कर दो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टाइम पीरियड मिलेगा, और उसका यूनिट क्या रहेगा, सेकेंड में। गॉट इट, काफी सिंपल था ये न्यूमेरिकल। ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं बट ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर टाइप का प्रैक्टिस करोगे तो कॉम्बिनेशन आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड क्या बोलती है, डी बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। सो सबसे पहले एक चीज याद रखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन से सीखा हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर। सो जहाँ पे मास है वहां पे काइनेटिक एनर्जी है, और जहाँ पे स्प्रिंग है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी है। सो यहाँ पे मासेस कितने थे, एक स्मॉल एम था, एक कैपिटल एम था, मींस एक लीनियर काइनेटिक एनर्जी थी और एक टॉर्शनल पुली का काइनेटिक एनर्जी था, और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी किसका था, तो वो लीनियर स्प्रिंग का था। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। सो जो छोटा वाला मास था जो लीनियरली जला था मैंने उसको लिख दिया हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी किसका था, पुली का, कैपिटल एम, बट वो कैसे जला था, टॉर्शनल में। सो टॉर्शनल का फॉर्मूला बनाना सीखो। बढ़ाना कैसे है कि मास को रिप्लेस करेंगे आई से, एक्स डॉट को रिप्लेस करेंगे थीटा डॉट से, तो आपका टॉर्शनल का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रेडी हो जाएगा, हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, वो हमने डेरिवेशन में देखा था, सो हाफ के एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया। अगेन एक्स और थीटा कॉम्बिनेशन है, सो हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे आर थीटा से, सो एक्स डॉट को रिप्लेस किया आर थीटा डॉट से, एक्स को रिप्लेस किया आर थीटा से, वापस से उसको सिंप्लीफाई करो, कुछ चीजें कैंसिल होगी, 2/2 कैंसिल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि मुझे डी बाई डी टी करना है, सो हाफ एम आर स्क्वायर वो तो कांस्टेंट रहेगा एज इट इज बाहर, थीटा डॉट स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिलेगा मुझे, थीटा डॉट स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2 थीटा डॉट, और अगेन थीटा डॉट मतलब क्या, एंगुलर वेलोसिटी, उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे क्या मिलेगा, थीटा डबल डॉट। सो 2
थीटा डॉट डबल डॉट, ये किसका है, इसका डिफरेंशिएट है। नेक्स्ट हाफ ऑफ आई एज इट इज कांस्टेंट आप बाहर रखोगे, थीटा डॉट स्क्वायर का डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, 2 थीटा डॉट थीटा डबल डॉट, सो 2 टू 2 टू कैंसिल होगा। हाफ के आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट बाहर रखो, थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएट करो, 2 थीटा थीटा डॉट। मतलब डिफरेंशिएट अगर डिस्प्लेसमेंट को करता हूँ तो मुझे वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी को करता हूँ तो मुझे एक्सेलरेशन मिलता है, मतलब जस्ट एक डॉट बढ़ेगा वहाँ पे। सो यहाँ पे कॉमन जो कैंसिल कर दो, 2 टू 2 टू कैंसिल कर दिया, फिर थीटा डॉट थीटा डॉट थीटा डॉट वो भी कैंसिल होगा क्योंकि इज इक्वल टू 0 है। सो बचेगा जो इक्वेशन, ये इक्वेशन बच गया, एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस आई थीटा डबल डॉट प्लस के आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अभी थीटा डबल डॉट को क्या हम करो कि उसको जो कॉमन चीज़ है उसको बाहर निकाला, थीटा डबल डॉट को कॉमन निकाला तो बचेगा क्या, एम आर स्क्वायर प्लस आई, यहाँ पे के आर स्क्वायर। सो ये हम आ गए वापस से कहाँ पे आ गए, न्यूमेरिकल जो सॉल्व किया था हमने इनिशियली, हमने जो स्टेप 1 सॉल्व किया था न्यूटन्स मेथड का, तो वहीं पे ये कॉमन स्टेप्स था। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमें कंपेयर करना, तो यहाँ का पार्ट हमने होल इक्वेशन को डिवाइड कर दिया एम आर स्क्वायर प्लस आई से। सो ये स्टेप्स कॉमन है, कंपेयर किया, ओमेगा एन स्क्वायर मुझे ये टर्म मिला, उसको मैंने स्क्वायर रूट में डाला, फिर मैंने आई का पुली का फॉर्मूला पुट किया एम आर स्क्वायर बाय 2, फिर हमने क्या किया, ओमेगा एन निकाला, फिर एफ एन निकाला, हर्ट्स में आना चाहिए, यहाँ पे लिखा नहीं बच्चे ने, और फिर मुझे टाइम पीरियड मिलेगा, फ्रीक्वेंसी को उल्टा करता हूँ तो 1/, करता तो मुझे सेकेंड में मिलेगा। सो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है फर्स्ट, एक बार आपका इक्वेशन करेक्ट आ गया तो नीचे का प्रोसीजर सेम है। ओके, तो अभी काम करते हैं, सेकेंड न्यूमेरिकल लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, टू फाइंड ओमेगा एन, एफ एन एंड टाइम पीरियड। अगेन सबसे पहले सपोज आप एग्जाम में बैठे हो, आपके सामने ये डायग्राम है, तो देखो वहाँ पे कोई फ्रिक्शन मेंशन किया है क्या, नहीं। कोई विस्कस फ्लूइड है क्या वहाँ पे, नहीं। कोई डैम्पर है क्या वहाँ पे, नहीं है। सिंपल सी क्या क्या है वहाँ पे, एक स्मॉल एम है और एक पुली है, और पुली एक्चुअली यहाँ पे 2 पुलीज है, देखो वहाँ पे 2 रेडियस दिए ना, एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर। सो यहाँ पे सेम शाफ्ट पे 2 पुलीज माउंट है, स्मॉलर पुली के साथ एक मास हैंग किया हुआ है, और वो पीछे वाला जो पुली है, जो लार्जर पुली है, उसके साथ स्प्रिंग अटैच है। वापस से रिपीट करता हूँ, इमेजिन करो एक शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर एक स्मॉलर पुली है, एक लार्ज पुली है, स्मॉलर पुली के साथ छोटा मास हैंग है और लार्जर पुली के साथ स्प्रिंग अटैच है। मतलब अगर मैं इस मास को डिस्प्लेस करता हूँ, नीचे डाउनवर्ड में पुश करता हूँ, तो ये पुली जो है, स्मॉलर पुली लार्जर पुली सेम शाफ्ट पे है, तो शाफ्ट कैसे मूव होगा, कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज में। तो स्प्रिंग क्या होगी, एक्सटेंड होगी, फिर छोड़ दो तो मास क्या होगा, ऑसिलेट होके वापस ऊपर आएगा, क्योंकि पीछे का स्प्रिंग ट्राई करेगा उसको नीचे खींचने के लिए। सो एक काम करते हैं, ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो इनिशियली हमने क्या किया, उसको डिस्प्लेस किया डाउनवर्ड में बाय डिस्टेंस x। सो ये पुली कैसे रोटेट होगा, ऐसे क्लॉकवाइज। स्प्रिंग क्या होगा, ओ वहां पे नहीं करना चाहिए, ये कैसे जाएगा, एक्सटेंड होगा क्लॉक अपवर्ड में। ओके, सो मैंने उसको डिस्टर्ब किया तो मुझे ऐसा कुछ सिनारियो वहां पे मिला। नेक्स्ट मैं काम करता हूँ, फिर उसको छोड़ देता हूँ, तो व्हाट विल हैपन, सो जैसे ही मास जो डाउनवर्ड में गया था, क्योंकि पीछे का स्प्रिंग है, वो वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए ट्राई करेगा, तो वहां पे इनर्शिया फोर्स कैसे जनरेट होगा, तो वहां पे इनर्शिया फोर्स कैसे जनरेट होगा, डाउनवर्ड में, क्योंकि एक्सटर्नल के अपोजिट क्या रहेगा, इंटरनल फोर्स। जो पूरी क्लॉकवाइज गई थी वो रिटर्न कैसे आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। जो मास नीचे गया था वो मास ऊपर आएगा। गॉट इट, समझा। अभी यहाँ पे 2 रेडियस है, तो एक को x1 बोलना पड़ेगा, दूसरे को x2 बोलना पड़ेगा। जो स्मॉलर पुली है उसका स्मॉल आर है, तो हमने उसको x1 बोला, और जो लार्जर पुली है जिसका लार्जर रेडियस कैपिटल आर है, तो हमने उसको x2 बोला।
क्योंकि यहाँ पे होने वाला इम्पैक्ट स्मॉलर पुली पे होने, देखो स्मॉलर पुली का पेरीमीटर छोटा है, तो वहां पे होने वाला इम्पैक्ट जो है वो काफी स्मॉल रहेगा। बट सेम एंगल पे ये भी टर्न होने वाला है लार्जर पुली, बट लार्जर पुली का पेरीमीटर काफी बड़ा है, तो वहां पे होने वाला डिस्प्लेसमेंट, टॉर्शनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वो क्या रहेगा, लार्जर रहेगा। ओके, तो इसलिए मैंने x1 x2 ये टर्म अभी ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे दो डिस्टेंस है, दो रेडियस है, तो दो डिस्प्लेसमेंट x1 x2। गॉट इट। सो अभी सबसे पहले चैप्टर देखा, फ्री था, यहाँ पे कोई फोर्स मेंशन नहीं था, न्यूटन्स में दिया नहीं था, पूछा भी नहीं है, फ्री है, डैम्पर भी नहीं है, फ्री अनडैम्प है, तो मैंने चूज किया न्यूटन्स मेथड एंड एनर्जी मेथड से मुझे ये सॉल्व करना है। आप दोनों किसी एक मेथड से सॉल्व करते हो तो बेटर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, टेकिंग अ मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, सबसे पहले देखो सिस्टम क्या है, लीनियर भी है, टॉर्शनल भी है, सो मुझे क्या लेना पड़ेगा, समेशन ऑफ IC प्लस EC लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ इनर्शिया कपल प्लस एक्सटर्नल कपल मुझे 0 लेना पड़ेगा, फोर्स नहीं ले सकता, कॉम्बिनेशन है। सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके साथ करो, तो मुझे कॉमन पॉइंट चाहिए, तो कॉमन पॉइंट मुझे कहाँ पे मिलेगा, मैंने बोला था नोट में कि सेंटर ऑफ पुली लेना है आपको। सो सेंटर ऑफ पुली में लेता हूँ, सो mx मतलब यहाँ पे एक्ट करेगा mx1 डबल डॉट, वो कहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे स्मॉलर m। सो ये क्या है, अपवर्ड में mx1 डबल डॉट, ये कहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे मास पे। सो टेकिंग अबाउट दिस पॉइंट, सो ये अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ये जो एरो है वो एक्चुअली बाहर नहीं है, ये यहाँ पे है, मास पे है, अपवर्ड में जा रहा है, तो अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो मैं काम करता हूँ, मैं एंटी क्लॉकवाइज को क्या करता हूँ, प्लस में लेता हूँ। सो एंटी क्लॉकवाइज को मैं प्लस में लिया। सो mx डबल वन डबल डॉट इंटू डिस्टेंस स्मॉल r प्लस, अभी लार्जर पुली का देखो, लार्जर पुली का मास कैपिटल M होगा, बट वो कैसे जा रहा है, टॉर्शनली। सो mx डबल डॉट बोले क्या उसको, नहीं, उसको क्या बोलेंगे, I थीटा डबल डॉट, और वो भी कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैंने उसको मूव किया था क्लॉकवाइज। सो I थीटा डबल डॉट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये है यहाँ पे शो किया हुआ है, तो प्लस में आएगा। नेक्स्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो स्प्रिंग है, एक है शाफ्ट के और पुली के बीच में एक टॉर्शनल स्प्रिंग है, वहां पे एक्चुअली उनको मेंशन करना चाहिए था KT करके, यहाँ पे गिवन डेटा में वो रहेगा, डोंट वरी, ये आपको पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे KT मेंशन करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या है, अंदर एक टॉर्शनल स्प्रिंग है, कॉइल स्प्रिंग है, सो वो ट्विस्ट अनट्विस्ट होगा। सो अगर मेरा शाफ्ट, मेरा अगर पुली इनिशियली क्लॉकवाइज मूव होता है और छोड़ने के बाद वो एंटी क्लॉकवाइज जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये स्प्रिंग भी अनवाइंड कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो KT थीटा बोलते हैं। वो कैसे आए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। तो सबसे पहले बात करते हैं ये लीनियर स्प्रिंग के। सो मैंने उसको मूव किया था, वो स्ट्रेच हुआ था, फिर वो स्ट्रेच होने के बाद इंटरनल फोर्स ट्रैक करेगा डाउनवर्ड में, क्योंकि उसको क्या करना है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना है, तो वो डाउनवर्ड में एक्ट करेगा। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, KX, बट यहाँ पे लार्जर पुली के साथ कनेक्टेड, इसलिए मैंने उसको क्या बोला, KX2, और इनटू डिस्टेंस कितना आएगा, कैपिटल R। ओके, और वो डाउनवर्ड में, और टेकिंग अ मूवमेंट अबाउट दिस पॉइंट, तो कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव। गॉट इट। अभी बात करते हैं टॉर्शनल स्प्रिंग की। इनिशियली मैंने पुली को कैसे मूव किया था, क्लॉकवाइज, तो अंदर का स्प्रिंग भी कंप्रेस कैसे होगा, क्लॉकवाइज, छोड़ने के बाद वो कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर स्प्रिंग फोर्स मेरा KX है, तो टॉर्शनल स्प्रिंग कपल क्या रहेगा, स्प्रिंग फोर्स अगर KX होता है, तो टॉर्शनल स्प्रिंग K को रिप्लेस करो KT से, X को रिप्लेस करो थीटा से। अभी रिमेंबर यहाँ पे θ1 θ2 का टर्म नहीं होता है, क्योंकि वहां पे मूव होने वाला एंगल सेम ही होता है, सिर्फ पेरीमीटर चेंज होता है क्योंकि रेडियस चेंज होता है। x इज इक्वल टू r थीटा, x चेंज इसलिए हुआ क्योंकि r चेंज हुआ, बट थीटा सेम ही रहेगा। सो KT थीटा, सो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी क्या करना है, यहाँ पे x1 डबल डॉट को रिप्लेस करेंगे r थीटा डबल डॉट से, और x2 को रिप्लेस करेंगे r थीटा से, कैपिटल R थीटा से, और बाकी वही सेम प्रोसीजर है।
रिप्लेस किया, फिर थीटा डबल डॉट कॉमन निकाला, थीटा कॉमन निकाला, फिर थीटा डबल डॉट के साथ जो टर्म था उसको डिवाइड किया होल इक्वेशन से, फिर कंपेयर करो, फिर आपको मिलेगा ओमेगा एन स्क्वायर। फिर ओमेगा एन स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए, मुझे ओमेगा एन चाहिए, तो स्क्वायर रूट में उस टर्म को डाल दो। फिर देखो और मुझे कुछ वैल्यूज पता है क्या, तो एम पुली का आई पता है एम आर स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे भी सेम उसका सी जी और उसका रोटेशनल एक्सिस सेम था, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कोई यूज नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दो कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2 और फिर सिंप्लीफाई करो। बट रिमेंबर यहाँ पे कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर है, सो वो कैंसिल नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। सबको ओमेगा एन मिलेगा रेडियन पर सेकेंड में। फिर एफ एन में क्या करना है, सिंपली वहाँ पे 1/2 पाई कर दो तो आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स में, और यहाँ पे टाइम पीरियड आपको क्या मिलेगा, सेकेंड में। गॉट इट। सो ये प्रोसीजर बार बार रिपीट होगा, सिर्फ काम आपको वही करना है कि फर्स्ट इक्वेशन को आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। अभी नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी मेथड की। एनर्जी मेथड क्या है, यहाँ पे डिवाइड dt ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। अगेन रिपीट करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होती है, जहाँ पे मास होता है। यहाँ पे मासेस कितने थे, 2 मासेस थे, एक लीनियर मास था, एक पुली का एंगुलर मास था। स्प्रिंग कितनी थी, 2 थी, एक लीनियर स्प्रिंग थी, एक टॉर्शनल स्प्रिंग थी। तो यहाँ पे 2 काइनेटिक एनर्जी एंड 2 पोटेंशियल एनर्जी आएगी। सो अभी बात करते हैं स्मॉलर मास जो लीनियरली जा रहा था, तो हाफ mx1 डॉट स्क्वायर, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट स्मॉलर पुली के साथ था, तो x1 डॉट स्क्वायर। लार्जर पुली का टॉर्शनल मास को रिप्लेस करो, आई से एक्स को रिप्लेस करो थीटा से, बट रिमेंबर यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 मत लाओ, अदरवाइज न्यूमेरिकल रॉन्ग होगा। थीटा सेम ही होता है, सिर्फ पेरीमीटर चेंज होता है। सो हाफ ऑफ आई थीटा डॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, जो लीनियर स्प्रिंग था उसका पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है हाफ के एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे के एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे एक्चुअली बच्चे ने रॉन्ग लिखा, यहाँ पे के एक्स टू चाहिए था, क्योंकि वो लार्जर पुली के साथ कनेक्टेड है। हाफ के एक्स टू स्क्वायर ये किसका है, लीनियर स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। एंड व्हाट अबाउट टॉर्शनल का, के को रिप्लेस करो kt से, x2 को रिप्लेस करो थीटा से, सो हाफ ऑफ kt थीटा स्क्वायर। सो आपके पास ये इक्वेशन आ गया। सिंपली बाद में क्या करना है, x1 को रिप्लेस करना है, x2 को रिप्लेस करना है, फिर आपको क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर आपको डिफरेंशिएट करना है। अभी डिफरेंशिएट करने के लिए जाओ तो एम आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, थीटा डॉट स्क्वायर का डिफरेंशिएट करो क्यों, तो क्या मिलेगा, 2 थीटा डॉट थीटा डबल डॉट, हाफ ऑफ सॉरी आई थीटा डॉट स्क्वायर का डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, 2i थीटा डॉट थीटा डबल डॉट, के आर स्क्वायर एज इट इज, थीटा स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, 2 थीटा थीटा डॉट, के टी थीटा स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, 2 के टी थीटा थीटा डॉट। अभी 2 2 2 2 कॉमन निकालना था, वो बच्चे ने कैंसिल कर दिया, इसलिए उसने लिखा नहीं। ओके, सो थीटा डॉट भी कैंसिल होगा क्योंकि थीटा डॉट कॉमन है, वो भी कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, ये इक्वेशन। अब एक काम करो, थीटा डबल डॉट को कॉमन ले लो, थीटा को कॉमन ले लो, फिर वही टाइम पास करना है आपको। सो इस टर्म को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, फिर हमें ओमेगा एन मिलेगा, फिर एफ एन मिलेगा, फिर टाइम पीरियड मिलेगा। सो ये प्रोसीजर रिपीट होता है। आई होप आपको ये आज का सेशन समझ में आया होगा। गाइस, पुली का एक न्यूमेरिकल चाहे तो देख के ही सही, बट एक बार यही न्यूमेरिकल ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। एक बार पढ़ो और दूसरी बार खुद से ट्राई करो, देखो कहाँ पे कंफ्यूजन होता है। एक बार कंफ्यूजन होगा, नेक्स्ट टाइम कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, सो गाइज यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में स्टार्ट करूंगा पेंडुलम पे। सो डेली का जो होमवर्क है वो डेली करो, सो एक ही साथ वो बर्डन नहीं आएगा। प्रैक्टिस करो, ओपन बुक टेस्ट ले लो, चाहे तो प्रैक्टिस करो, बट करो जरूर। गाइज आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया, और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही एनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपका कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज
कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है। सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हैं हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।